गुड आफ्टरनून। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी आइडियाज़ स्ट्रैटेजीज बताया हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ना कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या कोई स्टॉक या ऑप्शन बाय या सेल करने के लिए नहीं है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर बाद में सोचें। ठीक है ना। आज आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि आप इंट्राडे में या पोजिशनल में आप ट्रेडिंग कर सकें। तो ये पहला वाला पार्ट होगा। दूसरा वाला जो पार्ट होगा, तो वो जो स्टॉक्स किस तरह से हमको चार्ट पर एनालाइज करना पड़ेगा। और तीसरा वाला जो भाग होगा, कौन कौन से जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आप हम लोगों को फ्री डेटा मिलते रहता है, उसको यूज़ करके हम लोग किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। बाद में जो कॉमन इंडिकेटर्स जो है ना चार्ट पर, जो कॉमन मतलब रेगुलरली जो यूज़ होते रहते हैं, हम हम जो यूज़ करते रहते हैं, वो कौन कौन से हैं और किस तरह से हम उसको अप्लाई करके यूज़ करने की हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं। इस बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो लंबा नहीं करूँगा, जल्द से जल्द मैं ये छोटे समय में ये सब टॉपिक्स खत्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना? ये जो है ना इन ट्रेडिंग पेपर या निफ्टी का चार्ट है। आप मेरे पिछले वीडियो में भी देखे होंगे। मैं किस तरह से मैं आपको सेटअप बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना ये सब कुछ बता चुका हूँ। अब सीधे चलते हैं स्टॉक्स किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है ना फ्रेंड। बहुत से क्या है वेबसाइट्स है, आप लाइव मार्केट में चेक कर सकते हैं या एंड ऑफ द डे भी चेक कर सकते हैं। किस तरह से आपको जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है या स्कैल्पिंग करना है, जो कुछ भी हो, आप किस तरह से आप आइडेंटिफाई करना है स्टॉक्स को लाइव मार्केट में, जो मैं करता हूँ। हम्म? आप आप ये आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको ये नहीं बता रहा है कि मैं ये मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है ना। जो जैसा मैं प्लानिंग करता हूँ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर बहुत से स्टॉक वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर स्टॉक एक्सेस है। ये वेबसाइट भी फ्री है। आप कौन सा भी स्टॉक्स आप जाके फॉर एग्जांपल देखिए HDFC बैंक, हम इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ये वेबसाइट पर अभी बहुत से हैं फ्रेंड, बहुत से जो फ्री में मिलते हैं, जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते रहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। देखिए एचडीएफसी बैंक और फिर वक्त 963.40 पर क्लोजिंग गया है। ये जो डाटा है आपको समय भी बता रहा है, 7 सितंबर 2025 2:40 हुआ है। यहीं पर भी वही हुआ है, उसी टाइम पर ये डाटा आपको दिखा रहा है। मतलब आज मार्केट छुट्टी है, फिर भी डाटा जो है ना हमको मिल रहा है। देखो कितना हाई पर ओपन हुआ, लो पर ओपन हुआ, ये सब कुछ डाटा यहाँ पर मिलता रहता है। तुमको सब ये देखना ज़रूरी है। फंडामेंटली इसके बारे में पहचान कर लेना, फंडामेंटली इसको स्टडी करना सब कुछ ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है ना, इसको जाके चार्ट पर किस तरह से हमको एनालाइज़ करना है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर है, ठीक है ना? तो इसको लगा के हम लोग देखिए ऑलरेडी हमने इंडिकेटर्स लगा के रखा है, कहाँ पर सेलिंग आ रही है, ये डे चार्ट पर है। यहाँ पर सेलिंग है, या इससे पहले मैं आपको यहाँ पर लाइन डाल के रखा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता चले अगर ये सपोर्ट टूट गया तो इस तरह नीचे के लेवल्स किस तरह से, ये सब मैं प्लान करके रख रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को ईज़ी हो सके। ठीक है। अब लाइव मार्केट में बता रहा था, लाइव मार्केट में किस तरह से जाके पहचान सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मैं आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए स्क्रीनर्स होता है फ्रेंड्स, यहाँ स्क्रीनर्स होता है। वहाँ जाके आप उसको क्लिक करेंगे, जो ट्रेंडी लाइन में यूज़ करता हूँ, ये भी फ्री है, पेड भी है फ्रेंड्स। पेड में ज़्यादा डाटा मिलेगा, फ्री में थोड़ा बहुत हम लोगों को जितना चाहिए, हम लोगों को एनालाइज़ करने के लिए वो उतना लेके हम काम कर सकते हैं। ठीक है ना? आप आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से आप सोच के करना चाहते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस और वॉल्यूम में क्या, इंट्राडे में क्या हो रहा है, देखिए स्विंग में क्या आ रहा है। अब स्विंग में देखेंगे हम लोग इधर, यहाँ पर बताएगा। ठीक है ना। हाई डीवीएम में हाई मोमेंटम स्टॉक्स विद हाईएस्ट ट्रेंड, ये इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर
सब्सक्रिप्शन पूछेगा, इधर आएगा। तो कहाँ पर फ्री मिलता है, वो लोग हम लोग क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट, ठीक है ना? अब यहाँ पर जाएँगे, प्राइस और वॉल्यूम, इसको दबाएँगे, तो यहाँ पर आ गए, स्टॉक्स आ गए, ठीक है ना? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए, ठीक है ना? ये जो स्टॉक्स है ना, यहाँ पर ये बताने की कोशिश, ऑलमोस्ट जो है ना, आप इसको फिर एनालाइज़ करके आप इसको यूज़ करने की कोशिश करना, ठीक है? लाइव मार्केट में ये भी हम लोग देख सकते हैं। ये जो स्क्रीनर है, मैं बताया ना आपको, यहाँ पर आप इसको अलर्ट भी रख सकते हैं, कौन-सा स्टॉक, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ऑल इन वन स्टॉक, रिलेटिव रिटर्न्स कितना है, मूविंग एवरेज का कौन सा है, टॉप गेनर्स कौन सा है। अब हम लोग अगर बुलिश है निफ्टी, तो हम टॉप गेनर्स को देखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है? टॉप गेनर्स है, टॉप, अगर मार्केट बेरिश है, तो हम टॉप क्लोजर में जाके देखेंगे। तो वो जो स्टॉक्स है ना, उसको हम एनालाइज़ करके, हम मैं क्या करता हूँ, ऑलमोस्ट जो 1% 2% अप रहते हैं ना, उसी को मैं एनालाइज़ करके ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? ये नहीं है कि 1% 2% अप रहे वाले अप ही रहेंगे, डाउन नहीं आएँगे, या 1% 2% डाउन है, बेरिश है, वो ऊपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम मैं प्लान अकॉर्डिंगली बनाते रहता हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टॉक्स किस तरह से चुनना देखिए, किस तरह से चुन सकते हैं, इस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ पर ये सब बताता है। देखिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स उतने ही चाहिए। ऑलमोस्ट जो है ना, मैं यही देखता रहता हूँ, निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही देखता रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2% ईचर मोटर्स ऊपर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर है, ठीक है ना? ये स्टॉक्स को हम कोशिश करते रहते हैं कि इसके बारे में फिर क्या एनालाइज़ करके ईचर मोटर है, यहाँ पर जाता हूँ, इसके बाद ईचर मोटर्स, ठीक है ना? इसको जाके मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ। जाके उस दिन या 1 डे बिफोर, ये 1 डे में देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट ये बहुत बुलिश है। जीएसटी की वजह से, जीएसटी के बारे में जो अनाउंसमेंट आ गया उसके बाद से थोड़ी बहुत रैली आई है, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग लाइव मार्केट में भी स्टॉक्स चुन के इसको हम लोग इंट्राडे करो या पोजिशनल करो, क्या भी करो, इसको हम इसके बारे में फंडामेंटली, टेक्निकली सब स्टडी करके ही इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए सोचते रहते हैं, ठीक है ना? ये एक तरीका रहेगा लाइव मार्केट में किस तरह से स्टॉक्स को चुनना है, ठीक है ना? अब आपको ये तो ईज़ी रहेगा, क्योंकि लाइव मार्केट में आप जाके कहीं पर भी देख सकते हैं। मैं बोला ना कौन से पुलिस स्टॉक्स है, आप यहाँ पर ये जो सेंसिबल वाला जो प्लेटफ़ॉर्म है मैं रेगुलरली यूज़ करते रहता हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये अगर हम डेरिवेटिव्स में करते रहते हैं तो इधर कौन से वैल्यू में स्पाइक आ गए, हाँ? ये सब बताता रहता है, कौन-कौन से सेक्टर में हम, अब निफ्टी 50 में जाके इसको क्लिक करूँगा, एक्सपायरी सितंबर का है, ये निफ्टी सितंबर का है, तो हम सितंबर के देख सकते हैं। लॉन्ग अनवाइंड कौन सा है, शॉर्ट बिल्डअप कौन सा है, अगर हम डेरिवेटिव्स में कर रहे हैं तो मैं मेरे हिसाब से बात बोल रहा हूँ। इसको जाके मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीनर लगाता हूँ। ये सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर इधर आ जाता है, कौन-कौन से स्टॉक्स है, क्या है। उसके हिसाब से मैं फिर जाके चार्ट में लगाता हूँ, बाद में मैं उसको प्लान करके, एनालाइज़ करके आगे सोचता हूँ, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर ये सब दिखा रहा है, एनालाइज़ हीट मैप है, तो मैं ये दिखा रहा हूँ, लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स कौन से हैं। अब क्योंकि आज मार्केट बंद है, इसमें थोड़ा बहुत दिखाता नहीं, लाइव मार्केट में ये सब दिखाता रहता है, ठीक है ना फ्रेंड? तो इस तरह से स्टॉक चुन के आप फंडामेंटली चेक करने के लिए यहाँ पर जाके, स्टॉक एक्सेस फ्री है, वहाँ पर भी मिलेगा, और आपको मैं ट्रेंडी लाइन बताया, वहाँ पर भी आप जाके उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं, और उसमें भी कौन से स्टॉक्स वो मतलब बुलिश है, बेरिश है। मैं वही बता रहा था, अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश स्टॉक्स जो है ना, उसके बारे में हम लोग सर्च करके, एनालाइज़ करके स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बेरिश है तो बेरिश स्टॉक्स ढूँढ के हम लोग स्ट्रैटेजी बना के ट्रेडिंग प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, लाइव मार्केट में हम लोग स्टॉक्स को किस तरह से पिक करना है, पिक करके उसको जाको किस तरह से अप्लाई करना है,
करके उसको किस तरह से एनालाइज़ करके मैं जो मेरे पिछले वीडियोज़ में बताता रहता हूँ सपोर्ट, रेजिस्टेंस कहाँ पर लिक्विडिटी है, कहाँ पर सेलिंग है, ये सब अकॉर्डिंगली देख के अगर क्रेडिट सेटअप बढ़ रहा है तो तभी प्लान करने का वरना नहीं। इस तरह से ये मैं कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है ना? और जो मैं दूसरी बात बता रहा था आपको कि वो इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ सीपीआर में मैं रेगुलरली यूज़ करते रहता हूँ और ये जो स्मार्ट मनी है ना, ये भी यूज़ करते रहता हूँ और एक इंडिकेटर मैं यूज़ करता रहता हूँ, ये निकालूँगा, आपको बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ये डीएमआई मतलब डायरेक्शनल देखिए डायरेक्शनल मोमेंट इंडेक्स ये तो सभी कॉमनली यूज़ है, फ्री में मिलेगा आपको चार्ट पर, यहाँ पर देखिए। ये ये भी देख करता हूँ क्योंकि मोमेंटम है नहीं है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है नहीं, ये सब ये भी लगा के देखते रहता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए इसको सेटिंग जाके मैं थोड़ा बहुत आपको बताने ये ईडीएक्स है ना, ये जो स्ट्रेंथ बताता रहता है, इसको मैं ब्लैक कलर करूँगा, इसको बहुत मोटा करूँगा, ठीक है ना? आपको ताकि आपको ये जो दिया है ना, वो पॉजिटिव मोमेंट दिखाएगा पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव मोमेंट दिखाएगा, नेगेटिव दिया है, नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा। इसको थोड़ा बहुत ठीक करता हूँ, ठीक मतलब बहुत ठीक हो गया, ठीक है ना? इसको लाइट ठीक करके मैं छोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मोमेंट आया, जो ईचर मोटर का जो हमने यहाँ देखा था, मैं बताया था आपको, देखिए, ये लाइव मार्केट में किस तरह से आप बुल स्टॉक्स ढूँढ सकते हैं। मार्केट के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट ऊपर है, ऊपर बुल स्टॉक्स ढूँढेंगे, मार्केट नीचे है तो बेयर स्टॉक्स ढूँढेंगे। क्योंकि हमारे को ईज़ी जिस तरह से हम लोगों को ईज़ी होता है, वही हम काम करने की कोशिश करते हैं। आप कैसा करते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कोशिश यही रहनी चाहिए, एनालाइज़ करें, स्ट्रैटेजी बनाएँ, फिर प्लान करें। इस तरह से हम करते रहना ज़रूरी है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो मैं ये बता रहा था यहाँ पर देखिए, जो मोमेंटम यहाँ पर है, देखिए, ठीक है ना? ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसको मैं भी थोड़ा क्योंकि इसको बुलिश है ना, इसको ग्रीन करें, ठीक है? इनको पता चले। देखिए, ये जो ग्रीन वाला है, ये अगर इसको लाल वाले को काट के इधर चला गया ऊपर, देखो मोमेंट भी आ गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए, मैं आपको लाइन डाल के बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए एग्ज़ैक्टली, ठीक है ना? तो यहाँ पर इधर मोमेंट भी आ गया और जो ये जो ग्रीन लाइन है ना, लाल लाइन वाले को काट के ऊपर चला। तो यहाँ से देखिए किस तरह से मोमेंट डे चार्ट में देख रहे हैं, एच चार्ट में। तो ये हम लोग 5 मिनट में या 15 मिनट में 15 मिनट में देखेंगे क्योंकि स्टॉक्स है ना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब सोच सकते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर देखिए आज 7 तारीख है, तो पिछला वाला जो ट्रेड था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है ना, लाल लाइन पर काट दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये देखेंगे जाके उसको जो मैं लेवल काटा था मतलब इंडिकेटर यहाँ पर प्रीवियस डे लो था ना, उसके ऊपर ही रहा मार्केट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो कोशिश करता हूँ मैं आपको बताने की, यहाँ पर देखिए ये लाइन रेड लाइन है ना, ग्रीन लाइन रेड लाइन को काटकर ऊपर है और ये जो डार्क का ब्लैक लाइन है ना, वो भी इसमें स्ट्रेंथ मोमेंटम है। तो यहाँ पर इतना मोमेंटम था, करीबन देखिए 6000 यहाँ पर देखिए 440 अप्रॉक्सिमेटली यहाँ से 6580 के करीब मोमेंट है। तो इस तरह इंट्राडे में स्टॉक सेलेक्ट करने का हम लोग कोशिश करते रहते हैं और इस तरह से इंडिकेटर्स यूज़ करके लेवल्स निकालते रहते हैं और कोशिश यही रहती है कि हम लोगों को एनालाइज़ करके ही स्ट्रैटेजी बनाने की हम लोग सोचते रहते हैं। तो ये मेरे कोशिश यही रहेगी लाइव मार्केट में किस तरह से स्टॉक्स चुनकर किस तरह से उसको फंडामेंटली टेक्निकली एनालाइज़ करके उसको प्लान कर सकते हैं, ये मेरी कोशिश थी और डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, जो फ्री में मतलब हमको ब्राउज़ करने के लिए देते हैं, एनालाइज़ करने के लिए देते हैं, वहाँ पर जाके हम कैसा यूज़ करते हैं, ये भी बताने की मेरी कोशिश थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मैं बार-बार डिस्क्लेमर देते रहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ लर्निंग पर्पज़ है, ना कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या बाय या सेल करने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, फिर बाद में आप सोचें, ठीक है ना? तो इस वीडियो में इतना ही बस फ्रेंड्स, अगला वीडियो में नए स्ट्रैटेजी, नए प्लान के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको लाने की कोशिश करूँगा। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।